Namaskar students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 29 of class 7th mathematics. This worksheet is for 8th November 2021. Today our topic is triangle and its property. Let's recall. Read the statement given below the and state if it is true or false. True और false के लिए बताना है. कह रहा है a side of a triangle is a line. देखिए लाइन के लिए दोनों साइड इस तरह से बना होता है, तो ये लाइन सेगमेंट हो सकता है, लाइन नहीं हो सकता है, तो ये गलत है। यहाँ पे आप गलत के लिए क्रॉस करें या फॉल्स लिखें। दूसरा कहता है एल्टीट्यूड एंड मीडियन आर सेम इन ऑल सिचुएशन। तो अब यदि आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करते इस तरह से, ये ट्रायंगल हो गया, तो इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम मीडियन कहेंगे। ये हो गया मीडियन, ये मीडियन हो गया। और ये जो हाइट है ये हो गया हाइट, एल्टीट्यूड। तो ये और ये बराबर नहीं होगा, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब कह रहा है अ ट्रायंगल व्हिच है ऑल इक्वल साइड्स इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये यदि तीनों साइड इक्वल होता है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, तो ये सही है। यहाँ पे यस या ट्रू लगाएंगे, ट्रू। अब नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पे पार्ट बताना, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं साइड, इसको कहेंगे वर्टेक्स, और इसको कहेंगे एंगल। नेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज टू साइड्स द सेम लेंथ एंड थर्ड डिफरेंट साइड। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो होता है वो दो साइड्स इक्वल होते हैं और थर्ड साइड डिफरेंट होता है, जबकि यहाँ पे इक्विलेटरल में होता है ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड बराबर होते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ लेट्स डू एक्टिविटी कट थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल एंड मेजर इट्स एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की सहायता से इसको मापेंगे। तो हम देखेंगे इस तरह से, यदि हम ये तीनों में देखेंगे तो तीनों में यहाँ पे तीनों का सम 180 होगा। यहाँ दिया हुआ तीनों साइड बराबर है, तो तीनों साइड या 60 60 60, ये भी 180 होगा। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, दो साइड इक्वल है, तीसरा बराबर, तीनों का सम 180 होगा। तो यानी कहता है राइट ऑन टोटलिंग ऑल थ्री एंगल्स वैल्यू as यू आर गेटिंग अराउंड 180। लगभग वैल्यू जो है 180 के बराबर होता है। वी कैन वेरीफाई दिस यूजिंग गिवन बिलो एक्टिविटी। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब जिस तरह से कट अ ट्रायंगल पीएसी विद अ पीस ऑफ पेपर, ये हम पीएसी बना लें और उसको अलग अलग साइड्स मतलब यहाँ से एंगल बन काट लें और इसको एक लाइन पे इस तरह सजाएं जो कि ये आपको स्ट्रेट लाइन शो करेगा। तो जिसका मतलब स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 180, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स आर सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स आर सॉरी सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स या थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180, हमेशा 180 होता है। तो अब इसको देख करके आपको वैल्यू बनाने हैं। तो देखिए ये और ये को जोड़ेंगे दोनों को तो 75 हो जाएगा। तो ये x जो हो जाएगा, x बराबर में 180 माइनस 75, तो ये 105 हो जाएगा। अब यहाँ पे दो तरह से बना सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लें सम ऑफ थ्री साइड्स, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री, और ये स्ट्रेट एंगल बनता है तो ये 55 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये 125 हो जाएगा, x की वैल्यू 125 डिग्री। इसी प्रकार ये और ये बराबर है, तो 110 प्लस x इजकल टू 180 होना चाहिए। तो 110 सॉरी ये 2x यहाँ पे जो लिखेंगे 2x बराबर में हो जाएगा 180 माइनस 110। तो जिसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 70 आ जाएगा, तो x बराबर में 70/2 यानी 35 डिग्री आ जाएगा। इसका वैल्यू 35 डिग्री। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है जो कि वेरीफाई द फॉलोइंग गिवन इंटीरियर एंगल्स कैन फॉर्म अ ट्रायंगल और नॉट।
तो तीनों का सम 180 होगा तो ट्रायंगल बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे देखें इसका सम जो होता है 190 हो जाता है, तो इसलिए ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसको जोड़ेंगे तो ये जो है एंगल का सम ये होता है 180 होता है, तो ये बनेगा। और यहाँ भी इसका सम 180 है, तो ये भी बनेगा। तो ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।